मित्रों, आज पितृपक्ष का अंतिम दिन से पहले चतुर्दशी का दिन है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पितृपक्ष का सामाजिक पक्ष क्या है। इसमें दो शब्द आते हैं, पितृ और पक्ष। पितृ का मतलब होता है पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, यानी वे सब पितर जो देव रूप हो गए हैं, अशरीरी हो गए हैं, अथवा दूसरे शब्दों में जिन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया है, जन्म के बाद, पुरुषार्थ सिद्धि के बाद जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हीं पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पैदा हुए हैं। तो यह पितृपक्ष मेरी दृष्टि में, मेरी सोच में कोई अशुद्ध पक्ष नहीं है। इसलिए अशुद्ध पक्ष नहीं है कि जिन माता पिता से हम पैदा हुए हैं वो मृत्यु के बाद अशुद्ध कहाँ होते हैं। शरीर अशुद्ध होता है और शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। आत्मा कभी अशुद्ध होती नहीं। भगवत गीता कहती है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। दूसरी ओर ये भी कहा जाता है, वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा तो नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा वह ऊर्जा है जो शरीरों में आती है। तो हमारे जो पूर्वज इस संसार को जी करके, भोग करके चले गए हैं, वो एक ऊर्जा है। और भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म इस बात को स्वीकार करता है कि वो सनातन ऊर्जा, वो हमारे पूर्वज सूर्य की रोशनी में, चंद्रमा की चांदनी में, हवा के बहाव में, नदियों के प्रवाह में, पर्वतों की ऊंचाई पर, पशुओं पंछियों की बोलियों में व्याप्त हैं, जो हमें वर्तमान में अनेक प्रकार से सुख और समृद्धि देते हैं। तो यह जो 15 दिन का पक्ष होता है, न केवल शरीर को देने वाले माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या अन्य रिश्तेदारों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का है, बल्कि उन विश्व के सभी पूर्वजों के प्रति श्रद्धा करने का समय होता है, जिन्हें हम और हमारे दादा बाबा भी याद किए हैं, जिनके ज्ञान से अपना जीवन जिए हैं। ऐसे हमारे जो ऋषि हैं, मुनि हैं, कवि हैं, लेखक हैं, शायर हैं और जो धर्माचार्य हैं, जैसे सनातन धर्म में मनु महाराज हैं, शंकराचार्य जी हैं, चाणक्य हैं, और हमारे राजाओं में चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो इन सब को भी याद करना चाहिए। वैज्ञानिकों को याद करना चाहिए, कलाकारों को याद करना चाहिए, संगीतकारों को याद करना चाहिए, क्योंकि अब वो अपने कलाओं के रूप में, अपने दिए गए अनुभवों के रूप में हमारे बीच में हैं। ये सच बात है कि अब वो शरीर धारण नहीं कर सकते, इसलिए वो कॉन्सेप्ट के रूप में है, विचार के रूप में है, अवधारणा के रूप में है। और उन्हें हम इतने ज़्यादा पूर्वज हैं, उन्हें याद करने में समय तो मिलता नहीं, और कोई काम हम कर नहीं सकते। इतनी लंबी याद है, 24 घंटे में वो याद पूरी नहीं होती। मुझे लगता है कि इसीलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि ये 15 दिन का पक्ष अशुद्ध पक्ष है, इसमें कोई सांसारिक काम नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सत्य है। आप संसार में जो कुछ द्वंद्व चलता है, चोरी है, छिनैती है, डकैती है, बलात्कार है, तमाम जो बुराइयां हैं मन की, उसे मत करो। और जो तमाम अच्छाइयां हैं, स्नेह करना, आदर करना, विद्या अध्ययन करना, त्याग करना, तपस्या करना, व्रत रखना और संसार के वैभव से दूर रहना, तो ये 15 दिन में आप अपने को नव ऊर्जा, नव शक्ति से भर करके फिर
नव दुर्गा के नवरात्र में ऊर्जा को, शक्ति को ला करके आप आगे मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। मुझे लगता है कि आप हमारी बात से सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। जय हिंद।